हेलो डियर स्टूडेंट, अराइज रैंकर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दीपक सर, आपके सामने फिर से लेके हाजिर हूं मैथ की क्लास। आप फटाफट सभी लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। हम इस क्लास को बेहतरीन और बेहतरीन बनाने के लिए आपके साथ जुड़ चुके हैं। फटाफट सभी लोग आइए, फटाफट सभी लोग लाइव आ जाइए ताकि हम इसको बेहतरीन बना सकें। आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे उसका अगला टॉपिक हमें आज देखना है। और ये चैप्टर नंबर हम थर्ड पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर हम कौन सा पढ़ रहे हैं भाई? थर्ड। चैप्टर नंबर हम थर्ड पढ़ रहे हैं। और आज का लेक्चर नंबर ये होने वाला है थर्ड। लेक्चर नंबर भी आज ये कौन सा होगा? थर्ड होगा। और टॉपिक का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं। दो चरों वाले क्या पढ़ रहे हैं? रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलेंगे देखेंगे भाई। परिचय तो हम ऑलरेडी इसका देख चुके थे। ग्राफ ये भी यहाँ तक हमें सारे क्वेश्चन कर चुके थे हम लोग। ये सारे क्वेश्चन हो चुके थे। ठीक है, यहाँ से हमें क्या है करना है, इसके आगे हमें क्या करना है? कंटिन्यू करना है। तो इसमें क्या कह रहा है कि भाई अनुपात A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं अथवा संपाती हैं। प्रतिच्छेद करती हैं या संपाती हैं, हमें ऐसा बताना है। तो चलिए थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं एक परिचय वाले पेज पर, जहां पर हम थोड़ा सा पीछे की चीज़ों को समझेंगे। और इसमें समझने के लिए हमने एक आपको बहुत बेहतरीन तरीके से बताया था कि हम मानक समीकरण मानते हैं। क्या मानते हैं भाई? मानक समीकरण। ठीक है, हम यहाँ पर क्या लेंगे? मानक समीकरण लेंगे। और देखेंगे कि जो हमारा मानक समीकरण है, ये मानक समीकरण हमने दो मानक समीकरण माने थे। एक A1x प्लस दूसरा क्या था? B1y प्लस C1 = 0, ये था। और दूसरा क्या था भाई? A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर क्या था? 0। अब हम इनके जो गुणांक हैं, x के y के, इन सभी के जो गुणांक हैं, हम इन गुणांकों का अनुपात बनाते हैं। तो अनुपात बनाते हैं तो हमने सबसे पहले नंबर पे देखा था कि जब अनुपात A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 हो तो हम क्या करते हैं भाई? तो हम यह कहते थे कि भाई रेखाएं क्या कर रही हैं भाई? रेखाएं, जो समीकरण की रेखाएं हैं, रेखाएं प्रतिच्छेदित हैं। प्रतिच्छेदित प्रतिच्छेदित हैं और प्रतिच्छेदित हैं, ऐसा करना है। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा सा इसको और बढ़िया से लिख दें भाई। प्रतिच्छेदित हैं। अब भाई जब देखेंगे प्रतिच्छेदित हैं, तो जब प्रतिच्छेदित थी तो एक कंडीशन और थी। किसका केवल कितना हल है? तो केवल एक हल संभव है। इनका कैसा हल संभव है? केवल एक हल है। केवल एक हल संभव है। केवल एक हल है। ठीक है, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे हमने देखा था, दूसरे नंबर पे हमने देखा था कि क्या था भाई? A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 था। तो इस केस के लिए हमने बताया था जब रेखाएं संपाती हों, जब रेखाएं संपाती हों, रेखाएं संपाती हों, संपाती हों, तो इसके लिए क्या थी? रेखाएं संपाती थी। और जब संपाती थी तो इनके अनेक हल थे। क्या थे भाई? इनके अनेक हल थे। इनके क्या थे भाई? आपके अनेक हल थे। इनके क्या थे? अनेक हल थे। हम देखेंगे तो इनके मेनी सोल्यूशन इनके यहाँ बन के आए थे। ठीक है, और तीसरे नंबर पे हमने देखा था, क्या देखा था भाई? A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल नॉट इक्वल टू C1/C2। और यह क्या था? जब रेखा समांतर हों, जब रेखाएं समांतर हों, जब रेखाएं समानांतर हों, समानांतर हों, जब रेखाएं क्या हों? समानांतर हों, पैरेलल हों। और जब पैरेलल होती हैं तो कोई हल नहीं होता है इनका। हल कोई हल संभव नहीं है। कोई हल संभव नहीं है। इनका कोई भी हल संभव नहीं है। हमने ये चीजें आपको पिछले कक्षाओं में जो था हम इसको बात कर चुके थे। ठीक है, फटाक से आप इसको एक बार देखेंगे।
चलेगा भाइयों, उम्मीद करता हूँ आप ये नोट कर चुके होंगे। ठीक है, आपका ये नोट हो चुका है। तो अब हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं, जिस क्वेश्चन पर हमें जिन क्वेश्चनों का सलूशन बनाना है। अब कह रहा है कि ये जो हमारे पास इक्वेशन दे रखे हैं, इन इक्वेशनों को क्या करना है, पहले इसमें इसमें रखना है। तो हम यहाँ से देखेंगे, पहला हमारा इक्वेशन था, पहला इक्वेशन 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0 है। तो तुलना करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। तो हमें ये देखने के लिए मिलेगा कि a1 की वैल्यू 5, b1 की वैल्यू -4 और c1 की वैल्यू कितनी है, 8 है। यहाँ से मिल गया। अब देखेंगे दूसरा क्या है आपका, 7x प्लस का 6y माइनस 9 बराबर 0 है। तो ये क्या हो जाएगा भाई आपका, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर क्या है, 0। तो हमें a2 बराबर क्या देखने के लिए मिलेगा, 7, b2 बराबर क्या देखने के लिए मिलेगा, 6 और c2 इक्वल टू क्या देखने के लिए मिलेगा भाई आपका, -9। अब हम क्या बनाते हैं भाई, जो भी हमारे पास है इनका हम अनुपात बनाते हैं। क्या लेते हैं भाई, अनुपात लेने पर, अनुपात लेने पर। तो अनुपात लेते हैं भाई लेने पर। अब हम इनका अनुपात लेंगे तो हमें ये देखने के लिए मिलेगा कि ये 5/7। ठीक है, फिर ये कितना दिख रहा है भाई आपका, दूसरा b1 की वैल्यू -4 बटा के इसकी वैल्यू है 6। और तीसरा क्या है, तो सबसे पहले अब अगर हम इन दोनों को देखें तो क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं क्या, तो पहले यही दोनों बराबर नहीं हो सकते। तो ये दोनों कदापि बराबर नहीं हैं, अर्थात ये किसको फॉलो कर रहे हैं, लिखेंगे अतः ये किसे फॉलो कर रहे हैं, तो कहेंगे सर a1 अपान में a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान में b2, इन दोनों को ही तो फॉलो कर रहे हैं। ऐसा बराबर क्यों नहीं है, हमने डायरेक्ट कैसे बता दिया, क्योंकि ये टर्म माइनस में और ये प्लस में, तो कभी भी माइनस और प्लस आपस में बराबर होते हैं भाई, कभी भी बराबर नहीं होते। अतः यह का अनुसरण करता है, का अनुसरण, का अनुसरण, अनुसरण करता है, अनुसरण करता है। तो यहाँ हम लिखेंगे, तो यहाँ रेखाएं, रेखाएं, अब ये पहला वाला कंडीशन है, तो रेखाएं पहले, अतः रेखाएं प्रतिच्छेदित है। अतः रेखाएं क्या है भाई, प्रतिच्छेदित हैं। हम क्या लिखेंगे, अतः रेखाएं प्रतिच्छेदित हैं। ठीक है, अतः रेखाएं क्या है, प्रतिच्छेदित है। मैं ये उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको आ गया होगा समझ में। ठीक है, तो आई होप आप इसको नोट डाउन साथ में करते हुए चल रहे होंगे। तो एक बार अगर स्क्रीनशॉट लेते बने तब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। चलिए, उम्मीद कर रहा हूँ इतना टाइम बहुत है आपके लिए। अब इसको भी हमें वैसे ही क्या करना है, सॉल्व करना है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे, अब हम यहाँ पर चीज़ों को डायरेक्ट करेंगे। तो देखेंगे, पहले लिखेंगे a1, a1 की जगह क्या दिख रहा है, तो कहेंगे सर 9 दिख रहा है। b1 की जगह कितना दिख रहा है, तो कहेंगे सर 3 दिख रहा है। और c1 की जगह कितना दिख रहा है, तो कहेंगे सर 12 दिख रहा है। ठीक है, फिर हम देखेंगे a2 की जगह कितना दिख रहा है, 18 दिख रहा है। b2 की जगह कितना दिख रहा है, 6 दिख रहा है। और C2 की जगह कितना दिख रहा है, 24 दिख रहा है। कितना दिख रहा है, 24 दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, अनुपात लेने पर हम इनका क्या लेंगे, अनुपात बनाएंगे। क्या करेंगे भाई, अनुपात लेने पर हम इनका बनाएंगे अनुपात। तो अनुपात लेने पर क्या हो जाएगा भाई, तो ये क्या हो जाएगा आपका 9/18। ठीक है, फिर 3/6, 12/24, 12 कितना होगा, 24। पहले हम इन्हें बराबर फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। तो देखेंगे कि ये डिविजिबल है। तो 9 एकम 9, 9 दूना के 18, 3 एकम 3, 3 दूना के 6, 12 एकम 12, 12 दूना के 24। तो कितना मिला, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। ये तीनों टर्म आपस में क्या हो गए, बराबर। तो हम अब आगे जब बराबर हैं तो हम क्या लिखेंगे, किसका अनुसरण करते हैं, तो हम लिखेंगे भाई अतः, ये क्या लिखेंगे, अतः यह a1 अपान में a2 बराबर b1 अपान में b2 बराबर c1 अपान में c2 का अनुसरण करते हैं, का अनुसरण, अनुसरण करते हैं,
अनुसरण करते हैं। जब ये अनुसरण करते हैं भाई, तो जब ये इसका अनुसरण करते हैं तो ये कंडीशन नंबर 2 थी। आप इन चीजों को देखेंगे कि कंडीशन नंबर 1 कहाँ पर है, अभी हमने आपको कहीं बताया। तो एक कौन सी कंडीशन है भाई, जब तीनों बराबर थे, a1/a2 b1/b2 c1/c2, जब रेखाएं समपाती हों और इनके क्या हो, अनेक हल हों, इनके क्या हों, अनेक हल हों। ठीक है, अब जब इनके अनेक हल होंगे, ठीक है, इनके अनेक हल होंगे, तो जब इनके अनेक हल हैं तो और ये इसको फॉलो कर रहा है, तो हम लिख देंगे अतः, अतः रेखाएं, अतः रेखाएं समपाती होंगी, अतः रेखाएं समपाती, अतः रेखाएं समपाती होंगी। अतः यहाँ पर रेखाएं क्या होंगी, समपाती होंगी। क्या होंगी भाई, समपाती हो जाएंगी। मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि ये क्वेश्चन आपको आ गया होगा। फटाक से इसका आप स्क्रीनशॉट करेंगे। ठीक है, चलिए, आई होप चीजें आपको आ रही होंगी बेहतरीन तरीके से। फिर से अब हमें एक इक्वेशन मिला और एक इस इक्वेशन को हम डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं, तो देखेंगे आप a1 बराबर कितना मिला, 6। कहेंगे सर b1 बराबर कितना है, तो कहेंगे सर -3 है। और c1 बराबर कितना है, 10 है। c1 बराबर कितना है, 10 है। ऐसे ही देखेंगे a2 बराबर कितना है, 2 है। b2 बराबर कितना है, -1 है। और c2 बराबर कितना है, 9 है। ठीक है, अब हम इनको क्या करते हैं, तो अनुपात लेने पर इनका हमें क्या लेना होगा भाई, अनुपात। क्या लेने पर भाई, अनुपात, अनुपात लेने पर क्या देखेंगे भाई, अनुपात लेने पर हम इनका अनुपात ले लेते हैं भाई। तो जब हम इनका अनुपात लेंगे तो हमें ये देखने के लिए मिलेगा 6/2। क्या मिला भाई, -3/के -1। ये क्या मिल गया, 10/9। तो क्या ये देखिए बराबर, हम पहले बराबर का साइन लगा लेते हैं ऐसे, तो 2 3 6, तो ये 3 आ जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, ये भी 3 हो गया, तो ये तो दोनों बराबर हैं। तो क्या ये कट रहा है, तो कहेंगे सर ये नहीं कट रहा है, तो ये नॉट इक्वल टू 10/9 हो जाएगा, 10/9। ये दोनों यह दोनों बराबर हैं, बट जो इसका थर्ड टर्म है वो बराबर नहीं है। तो जब यह बराबर नहीं है तो ये किस को फॉलो कर रहा है, तो आप बताएंगे कि सर ये तो हमारा यह तो हमारा लिखेंगे अतः, अतः यह a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 का अनुसरण करता है, का अनुसरण, का अनुसरण, का अनुसरण करता, का अनुसरण करता है। जब ये इसका अनुसरण कर रहा है तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः, अतः रेखाएं, अतः रेखाएं समांतर होंगी, अतः रेखाएं समांतर, अतः रेखाएं समांतर हैं। बस लिख देते हैं अतः रेखाएं क्या हैं, समांतर हैं। ठीक है, आई होप ये चीजें आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही होंगी और इसमें कोई डाउट नहीं है, आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, अगले हम पेज पर फिर से चलते हैं और क्या कह रहा है कि भाई, कह रहा है अनुपात a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं, संगत हैं या असंगत हैं, आपको ये बताना है। ठीक है, कोई डाउट है, संगत और असंगत बताने हैं भाई। ठीक है, संगत और असंगत बताने हैं। चलिए, हम इस क्वेश्चन पर थे संगत और असंगत। चलिए, संगत और असंगत बताने हैं, बोलिए फटाक से, समझ में आया सभी लोगों को, कोई डाउट किसी को भाई। चलेगा भाई, चलिए फटाफट।
चलिए चलिए भाई फटाक से। अब देखिएगा क्या करना है, बस हमें ये ज्ञात करना है, तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म संगत हैं या असंगत, हमें ये बताना है। अगला क्वेश्चन क्या है इसका, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत और असंगत है, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। चलिए हम पहले इसको देखते हैं, जो पिछले पेज के क्वेश्चन थे। हम एक बार फिर से पुराने नंबर जो हमने आपको अभी परिचय दिया था उस पर हम एक बार फिर से चल रहे हैं भाई। ये तो देखेंगे कि इन चीजों को बारे में हमने पढ़ा, तो इनमें हमने संगत और असंगत नहीं लिखा था, तो अब हम यहाँ लिख देंगे भाई। देखेंगे कि इसके लिए अगर यह रेखाएं प्रतिच्छेदित है तो जो इनका हल होगा, इनका जो हल होगा वह कैसा होगा, संगत होगा। क्या होगा भाई, इस केस में क्या होता है, संगत होता है। इस केस के लिए क्या होता है, तो हम लिखेंगे संगत होता है। अच्छा, इस केस के लिए क्या बोलेगा, अगर इस केस के लिए बोला जाए तो यहीं एडजस्ट हम कर देते हैं, तो इसके लिए भी क्या लिखेंगे, संगत होता है। इसके लिए भी क्या होता है, संगत होता है। मतलब इन दोनों के लिए जहां पर आप हल निकाल सकते हैं उसके लिए संगत होता है, और जहां पर हल नहीं निकाल सकते हैं वो असंगत होता है। तो इसमें कोई हल संभव नहीं है, तो जब कोई हल संभव नहीं है तो ये क्या हो जाएगा आपका, असंगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, असंगत हो जाएगा भाई। ये क्या हो जाएगा आपका, असंगत हो जाएगा। ठीक है, असंगत होता है। ये क्या होता है, असंगत, मतलब इनका प्रॉपरली तरीके से हल निकाला नहीं जा सकता, ऐसा ही कहा जा रहा है। ठीक है, अब हम उस क्वेश्चन पे फिर से एक बार पहुंचते हैं जहां पर हमें सोल्यूशन बनाना था। तो हमें यहाँ पर सिर्फ क्या करना है, इसमें बताना है कि कौन संगत है और कौन असंगत लेकर चल रहा है कैटेगरी से। ठीक है, तो अब इसके लिए अगर हम देखें, चलिए हम इसके लिए पहले के लिए देखेंगे, यहां पर हम लाइन ड्रा कर देते हैं और पहले के लिए देखेंगे भाई। पहला क्या है, 3x प्लस 2y बराबर 5 है। तो हम इसको इधर लेके आते हैं, तो ये हो जाएगा 3x प्लस का 2y माइनस 5 बराबर क्या मिलेगा आपका, 0। तो हम यहाँ से देखेंगे तो ये क्या मिलेगा भाई, a1x डायरेक्ट। अच्छा, हम इसको यहीं पर बना लेते हैं और इस तरह इस समीकरण को बनाएंगे तो ये हमें दिखेगा कि 2x माइनस 3y माइनस 7 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और जब 0 है तो हम यहाँ पर तुलना करेंगे कि a1 बराबर हमें 3 मिल गया, b1 बराबर 2 मिल गया और c1 बराबर माइनस का 5 मिल गया। ठीक है, और यहाँ पर a2 बराबर कितना मिल गया, 2 मिल गया। ठीक है, a2 बराबर 2 मिल गया, और हम देखेंगे कि b2 बराबर कितना है, माइनस का 3 है। b2 बराबर कितना है, माइनस का 3 है, और c2 बराबर क्या है, माइनस 7 है। ये हमें चीजें पता हो गई। अब हमें क्या करना है, अनुपात लेना है इनका। तो अनुपात लेने पर, अनुपात लेने पर, जब हम अनुपात इनका लेते हैं, तो अनुपात लेने पर जब हम इनका अनुपात लेते हैं भाई, तो जब हम इनका अनुपात बनाते हैं तो हमें क्या देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ मिलेगा 3/2 और ये मिलेगा 2/-3। ठीक है, अब क्या ये दोनों बराबर हो पाएंगे, ये वैल्यू माइनस में वैल्यू प्लस में, तो ये कदापि बराबर नहीं हो सकते, तो नॉट इक्वल टू। तो हम लिखेंगे अतः ये किसका अनुसरण करता है भाई, तो हम लिखेंगे यह a1 अपान में a2, a1 अपान में क्या लिखेंगे भाई, a1 अपान में a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान में b2 का अनुसरण करता है, का अनुसरण करता है। जब भाई ये इसका अनुसरण कर रहा है तो हमने ये देखा कि जब ये a1 अपान में a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान में b2 का अनुसरण करता है, तो जब अनुसरण इसका कर रहा है तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि अतः रेखाएं कैसी होंगी, अतः अब हम लिख सकते हैं कि अतः जब यह है तो अतः रेखा प्रतिच्छेदित है, और जब रेखाएं प्रतिच्छेदित होते हैं तो जो इनका तुलना करके ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरणों के युग्म संगत। तो अब हम लिख सकते हैं कि जो यह रैखिक समीकरण के युग्म है, हम यहाँ लिखेंगे रैखिक समीकरण के युग्म के संगत हैं। क्या लिखेंगे भाई, संगत हैं। अब हम इस पर एक क्वेश्चन की और चर्चा करेंगे, इनमें से किसी एक क्वेश्चन की हम और चर्चा करेंगे। उसके लिए हमें अगले पेज पर चलना होगा, और अगले पेज पर चलते हैं। एक छोटा सा पहले हम यहाँ पर पेज क्रिएट कर लेते हैं, और पेज क्रिएट करेंगे
फिर उसके बाद हम इन चीज़ों को बनाएंगे। 1 मिनट भाई। ठीक है, अब हम यहाँ पर पेज क्रिएट एक कर लेते हैं। ठीक है, एक पेज हम यहाँ पर क्रिएट कर लिए भाई। देखिएगा, अब हम इस पेज पर आ जाते हैं, इस क्वेश्चन पर। पहले हम यहाँ से क्वेश्चन नोट डाउन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा, अब दूसरा क्वेश्चन क्या रहा है, इसमें से किसी एक क्वेश्चन को हम और बता देते हैं, बाकी दो आपके लिए होमवर्क में, हम बाकी 3 होमवर्क में डाल देते हैं। तो हम यहाँ पर दूसरा एक बार आपको फिर से बता देते हैं। ठीक है, दूसरा हम आपको फिर से बता देते हैं। ठीक है, दूसरा हम आपको यहाँ फिर से बता देते हैं। चलिएगा, दूसरा मैं यहाँ से आपको फिर से बता दें, क्या है अपना, 2x माइनस 3y बराबर 8, 4x माइनस 6y बराबर 9। इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर नोट डाउन करते हैं। 2x माइनस 3y बराबर 4 है। ठीक है, यही था क्या, 4 था कि 8 था भाई, देखिएगा। ये रहा अपना क्वेश्चन। ठीक है, 2x माइनस 3y बराबर 8 है। 2x माइनस 3y बराबर 8 है। 2x माइनस 3y बराबर क्या है अपना, 8 है। 1 मिनट भाई। चलिए कोई बात नहीं, हम नीचे लिख लेते हैं भाई। हम इस चीज को नीचे लिख लेते हैं। ये क्या है अपना, 2x माइनस 3y बराबर कितना है, 8। यहाँ से हमें कोई मतलब नहीं है, ये गलत है भाई, यहाँ से ये चीज़ें हमारी क्या थी, गलत थी। ठीक है, अब हम फिर से दूसरा इक्वेशन देखते हैं। और दूसरा इक्वेशन अपने पास क्या रहा, तो कहेंगे दूसरा इक्वेशन ये रहा, 4x माइनस 6y बराबर 9। 4x माइनस 6y बराबर कितना रहा, 9। अब हम यहाँ से देखेंगे क्या वैल्यू मिलती है। तो a1 की जगह 2, b1 की जगह -3 और c1 की जगह कितना है, 8 है। तो हम देखेंगे फिर a2 की जगह कितना है, 4, b2 की जगह कितना है, -6 और c2 की जगह कितना है, 9। सॉरी, इसको इधर लेके आएंगे तो ये माइनस में आ जाएंगे। वैल्यूओं को क्या लिख लीजिएगा आप, माइनस में लिख लीजिएगा। ये -8 होगा और ये माइनस क्या होगा, 9 होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, तुलना करने पर या अनुपात लेने पर, क्या लेने पर भाई, आप लिखेंगे अनुपात लेने पर। अनुपात लेने पर, अतः हम इनका जब अनुपात लेंगे तो अनुपात लेने पर हमें क्या प्राप्त होगा, तो कहेंगे सर ये 2 बटा में कितना मिला, 4, ये -3 बटा में कितना मिला, -6 और ये -8 बटा का कितना मिला, -9। माइनस से माइनस कट गया, माइनस से माइनस कट गया। 2 एक कम 2, 2 दूना के 4, 3 एक कम 3, 3 दूना के 6। तो आपने एक चीज देखा कि आपको यहाँ पर क्या मिला, तो कहेंगे सर यह मिल रहा है 1/2 बराबर हो गया। ये भी तो बराबर है भाई, 1/2, बट यहाँ पर क्या मिल रहा है, 8/9। तो क्या ये बराबर है, तो कहेंगे नहीं। तो जब बराबर नहीं है तो हमने बताया था कि जब यहाँ पर पहले 2, अतः यह किसको फॉलो कर रहा है, तो हम यह लिखेंगे कि भाई यह अतः a1 अपान में a2 इक्वल टू b1 अपान में b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान में c2। यह इसे फॉलो करता है, तो का अनुसरण करता है। यहां हम लिख देते हैं का अनुसरण करता है, का अनुसरण करता है भाई। जब ये इसका अनुसरण कर रहा है तो हमें पता चल गया कि ये इसका क्या कर रहा है, अनुसरण कर रहा है। तो जब अनुसरण कर रहा है तो हम यह कह सकते हैं कि ये रेखाएं क्या भाई, ये थर्ड कैटेगरी में आ रहा है। और थर्ड कैटेगरी जो होती है हमारी, वो क्या होती है, तो कहेंगे सर थर्ड कैटेगरी जो होती है वह हमारी, जो थर्ड कैटेगरी है उसे हम लोग कहते हैं कि भाई यह क्या है, समांतर रेखाएं। और जब समांतर है तो जो युग्म है, अतः हम क्या लिखेंगे, अतः समीकरण के युग्म, अतः समीकरण
अतः समीकरण के युग्म असंगत हैं। क्या है, कैसे हैं भाई? असंगत हैं। कैसे हैं भाई? असंगत हैं। आप बताएंगे कैसे रखे गए हैं? असंगत हैं। ठीक है, आई होप ये चीज आपको बहुत बेहतरीन तरीके से आ रही होगी। ठीक है, चलिए अगले पेज पर हम फिर से चलते हैं। और बाकी इसमें जो आपके बचे भाई क्वेश्चन, इसमें बाकी ये जो आपके सामने क्वेश्चन दिख रहे हैं, हम इसको बॉक्स में बना देते हैं। आप इनको क्वेश्चनों को हल करिएगा, ये आपके लिए होमवर्क रहने वाले हैं। तो अगर आप इनको हल करें तो आप हल करने के बाद जो भी आपका सोल्यूशन आए नहीं आए, आप इसको कमेंट बॉक्स में एंटर जरूर करिएगा। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला रहेगा। आप इसमें ओपन करेंगे, क्वेश्चन नंबर टाइप करिएगा कि क्वेश्चन नंबर 3 का 3, 4 या 5 जो भी आपको ना आए वो कमेंट से बताइएगा, हम उसको बताएंगे। ठीक है, चलिए हम क्या करते हैं, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चनों के पैटर्न एक ही जैसे हैं और इनमें हमें बताना है। कह रहा है निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म में कौन से युग्म संगत हैं या असंगत। यहाँ पर भी सेम बताना है, असंगत या असंगत। यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। अगर इनके जो युग्म हैं अगर उनके संगत हैं तो इनको ग्राफीय विधि से हल करना है। तो ग्राफीय विधि से हल करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर इक्वेशन को हमें तो ये पहचानना होगा कि संगत हैं कि असंगत। तो इसके लिए हम अच्छा देख ही लेते हैं, यहीं पर अगर मिल जाए तो इसको हम बॉक्स में कर लें और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम डाल लेते हैं कि भाई ये इतने ही है। चलिएगा अब हम यहाँ पर देखते हैं पहले नंबर पे। पहला नंबर क्या रहने वाला है आपका? यक्स प्लस वाई बराबर क्या है? 5। थोड़ा छोटा लिखेंगे भाई, तो आप प्रयास करिएगा देखने का। तो यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 2y बराबर कितना रहेगा? 10। ये रहा, ठीक है। 2y प्लस 2 बराबर ये रहा 10, है ना। अब हम इससे हल करके यहाँ से देखते हैं तो हमें ये देखने के लिए मिलेगा कि a1 बराबर 1 है, b1 बराबर भी 1 है, और इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस, तो c1 बराबर कितना आ जाएगा? 5 ही ले लो भैया, -5 लो क्योंकि वैल्यू वहीं से कट के आने वाली है। अगर आप a2 बराबर लेते हो तो a2 बराबर 2 है, b2 बराबर भी आपका 2 है, और c2 बराबर कितना है? 10 है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इनका हमें अनुपात लेना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि भाई क्या लेते हैं? अनुपात लेने पर, अनुपात लेने पर, अनुपात लेने पर, ठीक है, अनुपात लेने पर। तो अगर हम इनका अनुपात लेते हैं तो ये 1 बटा कितना हो जाएगा आपका? 2 बराबर 1/2। अब यहाँ पर 5/10, तो ये देखेंगे 5 एकम 5, 5 दूना के 10, ये भी बराबर है। तो जब ये बराबर है तो ये किसे फॉलो कर रहे हैं? तो कहेंगे a1 अपान में a2 बराबर b1 अपान में b2 बराबर c1 अपान में c2 को फॉलो कर रहे हैं, का अनुसरण करते हैं। यहीं पर हम लिख दे रहे हैं भाई, का अनुसरण करते हैं, का अनुसरण, का अनुसरण करते हैं, का अनुसरण करते हैं। जब इसका अनुसरण करते हैं तो युग्म क्या होंगे? अतः युग्म संगत हैं, अतः युग्म संगत हैं, अतः युग्म संगत हैं। तो संगत हैं तो इनका हमें क्या बताना है? सॉल्यूशन बताना है। अब हम यहीं पर थोड़ा सा जगह में बनाएंगे भाई। तो सबसे पहले नंबर पे इक्वेशन देखेंगे, पहले क्या था? x प्लस वाई बराबर कितना था? 5। तो यहाँ से देखेंगे y बराबर क्या मिल जाएगा? तो कहेंगे सर 5 माइनस का x मिल जाएगा, 5 माइनस का x। अब हम यहाँ पर एक छोटा सा डब्बा बना लेते हैं, इसी में हम इसकी वैल्यू को देखेंगे बार बार पुटअप करके कि भाई कौन सी वैल्यू को हम कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसमें देखेंगे तो हमें इसमें रखना है x और इसमें रखना है y। और y के लिए क्या है? 5 माइनस का x है, y के लिए क्या है आपका? 5 माइनस x है। ठीक है, ये रहेगा भाई, ठीक है, ये रहेगा यहाँ पर। अब दूसरे वाले को हम देखेंगे, ठीक है, दूसरा वाला यहाँ पर हम एक और लाइन ले लेते हैं। ठीक है, दो मानों के लिए हम यहाँ दो कैटेगरी देखेंगे भाई। अब हम x का मान अगर यहाँ से हम 1 रखते हैं तो इसका मान कितना मिलेगा? 4। अगर इसका मान हम 2 रखते हैं तो इसका मान कितना होने वाला है? 3। कोई डाउट ही नहीं है। चलिए बहुत अच्छा। अब हम दूसरा समीकरण लेते हैं। दूसरा समीकरण क्या था आपका? 2x प्लस 2y, 2x प्लस 2y बराबर क्या है? 0 है। 2x प्लस 2y बराबर क्या है? 0 है। तो अगर हम यहाँ से देखें तो 2y बराबर क्या मिलेगा? तो कहेंगे सर 10 माइनस 2x मिलेगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा भाई? आप कहेंगे 10 माइनस 2x बटे में कितना हो जाएगा आपका? 2। तो अब हम फिर से इसके लिए देखेंगे यहाँ से
कि यहाँ पर जो चीज़ें बन रही हैं, ठीक है, यहाँ पर जो चीज़ें बन रही हैं उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ के लिए हम बॉक्स देख लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं भाई। तो अब हम इसको यहाँ पर ऐसे बना लें, ठीक है। तो हम इसमें क्या रखेंगे, तो कहेंगे सर इसमें x होगा और इसमें y, और y बराबर क्या मिला है, 10 माइनस का 2x बटा में कितना मिला है, 2 मिला है, ठीक है। अब हम यहाँ से इससे ऐसे बना लेते हैं, यहाँ ऐसे बन गया, ठीक है। इसको यहाँ पर बना लेते हैं भाई, थोड़ा सा जगह दे देते हैं, तो ये बन गया। अब आप इसमें मान पुटअप कर सकते हैं। जब आप इसमें मान पुटअप करेंगे तो इसमें जब हम पुटअप करेंगे तो क्या रखना पड़ेगा, x की वैल्यू हम क्या पुटअप करें कि जिससे ये कट जाए, तो कहेंगे सर यहाँ पर हम 2 पुटअप कर सकते हैं, तो 2 दूना के 4, तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अगर हम इसकी वैल्यू 0 पुटअप करते हैं तो इसकी वैल्यू 0 पुटअप करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 5। अब इसके लिए हमें क्या बनाना है, कह रहा है कि इसके लिए भाई अब ग्राफ बना के हमें दिखा दीजिए। अब तो अब हम इसके लिए इधर ग्राफ बनाते हैं भाई, ग्राफ की तरह एक हम पेज ड्रा करते हैं, थोड़ा इधर लंबा कर लेते हैं भाई, सबको दिख रहा होगा अब ये, चलिए। देखेंगे यहाँ से पहले हम क्या बनाएंगे भाई, x अक्ष हमने बनाया, फिर अब हम इसका क्या बनाएंगे, y अक्ष बनाएंगे, क्या बनाएंगे हम, y अक्ष बनाएंगे, ठीक है। अब हमने x और y अक्ष बना लिया भाई, अब हम इन पर मार्किंग करेंगे नंबरों की। देखिए ये हमने मार्किंग कर ली भाई। अब हम पहले वाले के लिए चलते हैं, तो पहले वाले में देखेंगे x का 1 और y का 4 लेना है, x का 1 और y का 4 ये हमारा रहा, तो हम इसको मार्क कर लेते हैं भाई, ये हमारा मार्क रहा, बिंदु रहा, ठीक है, ये हमारा पॉइंट्स रहा। फिर दूसरा हम देखेंगे 2 और 3 लेना है, x का 2 तो y का 3, x का 2 लेंगे और y का 3, x का 2 लेंगे और y का 3, ये हमारा बन के आएगा भाई यहाँ पर, ठीक है, इस तरह। अब हमने इसको बनाया, ठीक है, तो इस प्रकार अगर हमने बनाया तो इनको मिलाने वाली एक रेखा हम खींच लेते हैं यहाँ पर, कि भाई यहीं से हम इन रेखाओं को क्या कर देते हैं, मिला देते हैं, ठीक है। तो अगर हम इनको मिलाते हैं तो इसके लिए ये बन के आएगा हमारा भाई, ये रहा, ठीक है। इसके लिए हमने ये बना दिया, इसके लिए हमने ये लाइन ड्रा कर ली, ठीक। अब हम दूसरे समीकरण के लिए देखेंगे कि जो दूसरा समीकरण है उसके लिए कौन कौन सी लाइनें हैं, तो 2 और 3, x की वैल्यू 2 और इसकी वैल्यू 3, तो हमने ऑलरेडी यहाँ ले रखा है भाई, ये दिख रहा होगा, ठीक है, ये दिख रहा होगा कि हमने यहाँ पर ऑलरेडी ये ले रखा है, ठीक है। और फिर अब हम देखेंगे 0 और 5 के लिए, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 0 इस लाइन पर होगी और y की वैल्यू 3 2 5 इस पर होगी भाई, इस पर हो गई क्या, तो क्या ये एकदम सेम एग्जैक्ट इसी लाइन को क्या खींच रहा है क्या, ठीक है, या इसी लाइन को फिर से ड्रा कर रहा है क्या। तो हम अगर इनको मिलाते हैं तो फिर से वही लाइन देखने के लिए हमें मिली भाई, कि एकदम एग्जैक्ट वही लाइन है, अर्थात प्रतिच्छेदित कर रही है, काट रही है, यही तो हमें दिखाना था। तो इसके दोनों मान आए और दोनों के लिए हमने क्या कर दिया, बना दिया, और दोनों के लिए सेम रेखाएं हैं जो एक दूसरे को क्या हो रही हैं, काटती हुई बन रही हैं, ठीक है। चलिए आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए चलिए भाई, अब इतना आप लोग क्या करेंगे, इसको रिवाइज करेंगे, और इसी क्वेश्चन के जो बाकी बचे हुए पार्ट्स, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, थर्ड और फोर्थ होगा, इसको हम कल की क्लास में देखेंगे। और अगला हमारा रहा भाई, अगला अगला अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर इस क्वेश्चन को देखेंगे तो इसके लिए भी हम इक्वेशन बनाएंगे और इसको हम किस प्रकार से हल कर सकते हैं उसको देखेंगे। और अगले क्वेश्चन के लिए फिर से हमारे पास ये रहा, और इसके लिए क्या पूछा गया है कि एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दिए गए चरों में एक ऐसी रैखिक समीकरण लिखित हैं ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि किया जा सके प्रतिच्छेदित हो, मतलब इनके बराबर एक हमें ऐसा समीकरण बना के दिखाना है जो क्या कर सके, प्रतिच्छेदित कर सके, संपाती हो या समांतर हो। तो अब आपको क्या करना है, होमवर्क में एक बार प्रयास करना है कि ये आप क्वेश्चन करके आए, अगर आप कर ले रहे हैं तो ठीक, नहीं करेंगे तो हम तो फिर से कल के सामने कल आपके सामने क्लास लेके हाजिर होंगे। आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब
चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके पास जितने भी मित्रगण हो सभी के मोबाइल में यह चैनल सब्सक्राइब होना चाहिए। और इसी नाम का आप प्ले स्टोर पर जाएंगे तो वहां पर एक ऐप मिलेगा, उसको डाउनलोड करें। वहां पर आपको टेस्ट की सुविधा भी दी जाएगी। तो आप जितने लोगों से ज़्यादा लोगों के मोबाइल्स में स्मार्टफोन में इस चैनल को सब्सक्राइब करवाइए और उनमें यह अराइज रैंकर ऐप जरूर डाउनलोड होना चाहिए ताकि आप एक अच्छे मार्क को ला सके। ठीक है, इसी के साथ हम आज अपनी क्लास को यहीं पर रोकते हैं भाई। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।